रक्षा का पर्व वैज्ञानिक ढंग से कैसे मनाएं, जो प्रकृति के नियम हैं उनके अनुरूप हम कैसे पूरे जगत की रक्षा का वातावरण कैसे बनाएं, और जो हमारे नागरिक हैं, हमारे लोग हैं, उनको आपस में एकजुट, समृद्ध, खुशहाल और सुरक्षित कैसे बनाएं, इसके लिए हमारा एक मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ एक संविधान होता है। और भारत का संविधान दुनिया का एक बेहतरीन संविधान है जो हमारी रक्षा करता है, ऐसे सभी लोगों की रक्षा करता है जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं, वंचित हैं, नारी हैं, बालक हैं, जिनको अभी बहुत तरह के सुरक्षा की ज़रूरत है। उनकी सुरक्षा के लिए संविधान हमारा काम करता है। इसलिए इस रक्षा पर्व पर हमें उन सभी को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमको सुरक्षित करने का काम किया है। सबसे ज़्यादा हमारी सुरक्षा हमारी माताओं ने किया है। हमारी माँ हमें बच्चे के रूप में पैदा करती हैं, पालन करती हैं और हमें एक इंसान के रूप में बड़े होने का मौका देती है। कई बार हमारी बड़ी बहन है तो हमको वह भी अपने बेटे की तरह से, बच्चे की तरह से हमारा पालन करती है और हमको आगे बढ़ाती है। हमारा संविधान, हमने कहा कि वह हमारी सुरक्षा करता है। और इस तरह से जो कानून है, जो नियम है, जो समाज के नियम है, वह भी हमारी रक्षा करते हैं। इन सारी चीज़ों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। और किन की सुरक्षा करनी है और किन चीज़ों को ख़त्म कर देना है, यह फैसला लेने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। हमको रक्षित करना है ऐसे परंपराओं को, जिन परंपराओं से हमारा भविष्य सुंदर बनेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम एक बनेंगे, हम नेक बनेंगे, हम सभी मिल करके एक अच्छा समाज बना पाएंगे। उन चीज़ों की रक्षा करनी है। और जो गलत परंपराएं हमारे बीच विकसित हो जाती हैं, उनको हमें समाप्त भी करना होगा। ये गलत परंपराएं क्या हैं? हम कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, जो परंपरा से चला आ रहा है वही हमको करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि हमारे बीच कुछ गलत निहित स्वार्थी तत्वों ने गलत परंपराओं को पैदा किया और उनको अपने हित में बनाए रखने के लिए वो प्रयत्नशील रहे और आज भी प्रयत्नशील रहते हैं। तो सजग समाज हमेशा गलत चीज़ों को ख़त्म करता है। जैसे कभी हमारे देश में सती प्रथा थी कि एक पुरुष अगर मर गया तो उसकी विवाहिता, चाहे वह 5 दिन ही पहले की शादी हुई हो, 1 दिन भी शादी हुई हो, वह पूरे जीवन अविवाहित रह करके, और अविवाहित रहने की बात तो छोड़िए, पहला तो नियम था कि वह उसको सती हो जाना चाहिए, उसकी लाश के साथ, उसके शव के साथ ही वह जल करके अपने जीवन को त्याग कर दे, समाप्त कर दे। ये एक बुराई थी जिसको समाज ने समय के साथ खत्म कर दिया। फिर था कि विधवा का विवाह नहीं होगा। अगर कोई, जब वो समाप्त हो गई सती प्रथा, तो नई व्यवस्था आई कि विधवा का विवाह नहीं होगा। यह भी कि वह चाहे पूरी की पूरी ज़िंदगी उसकी खाली पड़ी है और वह इस तरह से ज़िंदगी जिए, और बहुत ही बर्बरतापूर्ण उसका जीवन होता था। सफ़ेद कपड़ों में रहना, सिर मुड़ा के रहना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, घर के भीतर रहना, किसी के सामने नहीं पड़ना, अशुभ कहा जाना, अमंगल कहा जाना, ये सब चीज़ें थीं। इनको भी ख़त्म किया गया। ये भी परंपरा थी कि 14 साल के पहले ही शादी कर दो लड़की की, नहीं तो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। समाज जागृत हुआ, समाज ने उसको भी इनकार किया। इसी तरह से और भी कई परंपराएं थी। पेशवाओं के द्वारा दक्षिण भारत में एक परंपरा विकसित की गई थी जिसे आस्वादन परंपरा कहते थे, कि किसी भी विवाहिता को पहले कुछ खास लोगों के घर जा कर के वहाँ सेवा देनी होती थी, इसके बाद वो अपने घर जा सकते थे। इस व्यभिचारपूर्ण परंपरा को भी हमारे समाज ने नकारा, तोड़ दिया। कुछ गलत परंपराएं और थीं, पहले बच्चे को गंगा में फेंक दो, और परंपरा थी कि पहले बच्चे को किसी तथाकथित देवी देवता के सामने ले जा कर के बलि चढ़ा दो, और परंपरा थी कि बड़े बड़े भवन और पुलों में लोग बलि देते थे, मानते थे कि इससे कुदरत खुश हो जाएगी, प्रकृति खुश हो जाएगी, देवी देवता खुश हो जाएंगे। किसी बच्चे की बलि, किसी नारी की बलि, किसी और की बलि, ये तमाम इस तरह की दुष्कृतियाँ रही हैं, और उनके कई न कई, अभी कई न किसी रूप में वह चीज़ें अभी भी हमारे देश में जिंदा हैं। तो इन चीज़ों पर हमें देखना होगा कि बड़ी सख्ती से हमको उनको ख़त्म करना होगा। हमारे बीच विभेद पैदा करने वाले, जाति धर्म में बांट करके हमको लड़ाने वाली चीज़ें, उनसे हमको अपनी सुरक्षा करनी होगी। रक्षा पर्व का ये भी हमारा मतलब होता है। हमें उन सारी चीज़ों को रक्षित करनी है, लेकिन कुछ लोग तुले हुए हैं कि वो उसकी रक्षा करेंगे जो चीज़ें इन गलत परंपराओं को जिंदा रखती हैं। उनको रक्षा करना है कि उनको ख़त्म करना है, ये सवाल बहुत मुख्य है। हमारे देश में ख़ासतौर से मैं जिस समुदाय से हूँ, क्षत्रिय समाज है। क्षत्रिय का मतलब होता है रक्षा करने वाला, और इसी तरह का एक और शब्द है, रक्षक शब्द था, जिसको राक्षस शब्द कह दिया गया। तो स्वार्थी लोगों ने कभी
अपने लिए उनको इस्तेमाल करने के लिए अपने सेवा में लगा लिया, तो उनको छत्री कह करके उनको खूब बढ़िया बताया कि आप बहुत अच्छे हो। तरह तरह की साहित्य में, लोक साहित्य में बातें आई कि 12 बरिस ले कुकुर जिए, या 13 ले जिए सियार, और बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन के धिक्कार। ऐसी बातें कही हमारे तमाम ग्रंथों में, किताबों में, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि वह असली मूल लेखक की हैं, कि उसको बढ़ा चढ़ा करके बाद में प्रक्षिप्त कर दिया गया है। लेकिन ये तमाम इस तरह की बातें आती हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम सेवक समेत सुतनारी। और भी बातें आती हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राती। ये दिमागी दिवालियेपन की तमाम सारी ऐसी बातें भर दी गई हैं कि जिसमें जन्म के आधारित ऊंच नीच का भेदभाव, और ख़ास तौर से हमारे समाज के लोगों ने खुद अपना पढ़ना, विचार करना, अपनी विवेकशीलता को बहुत हद तक छोड़ दिया है, जिसके नाते कुछ लोग हैं जो उनको जैसा बताते हैं वैसा आंख मूंद करके करते हैं। और उन सारे लोगों ने अपने निहित स्वार्थ में उनको इस रूप में प्रस्तुत किया कि पूरा समाज मानता है कि ये लोग आतताई हैं, अत्याचारी हैं, अनाचारी हैं, बर्बर हैं, और यह रूप उनका लगातार समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर हमारे समाज के लोग समझदारी से इन चीज़ों को नहीं समझे और उन महान विभूतियों के आदर्शों को नहीं समझा जो हमारे पूर्व में कभी जैनियों के रूप में, कभी बुद्ध धर्म के तमाम आचार्यों के रूप में, कभी अरहत के रूप में, कभी और विभिन्न जो हमारे समुदाय संप्रदाय हैं, सब में इस तरह के सम्मानजनित पद हुए हैं, अरिहंत हुए हैं, अरहत हुए हैं, नबी हुए हैं। ये सब कुल मिलाकर के एक ही हैं, इनके नाम अलग अलग तरह के हैं। इन लोगों ने जो हमें शिक्षा दिया, और उन शिक्षाओं का जो लोग दुरुपयोग करके हमें आपस में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, लड़ाने की कोशिश करते हैं, समझिए कि उनसे हमारी रक्षा को बाधा है। आज के इस रक्षा पर्व पर हमको इन चीज़ों का ध्यान देना होगा। और हम किन्हीं भी पर्व पर, किन्हीं भी अवसरों पर एक दूसरों से मिलते हैं, जाते हैं, तो हमारे बीच परंपराएं पनप गई हैं कि हम मिठाई लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं। और कई बार यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ये बरसात का सीज़न है जिसमें फल संक्रमित होते हैं, मिठाइयों में संक्रमण हो जाता है, वो हमें बीमारियां दे सकते हैं, उन पर भी हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। और एक जो शिक्षित प्रबुद्ध समाज है, जो प्रबुद्ध भारत बनाना चाहता है, जो बुद्धिमान भारत बनाना चाहता है, ऐसे लोगों की यह भी सोच है कि हम क्यों न लोगों को पुस्तकें भेंट करें जिससे उनका ज्ञान का संवर्धन हो। और ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, वह हमारी रक्षा करेगी, हमारी शिक्षा हमारी रक्षा करेगी, हमारा ज्ञान हमारी रक्षा करेगा। और अज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा खतरनाक है हमारे लिए। अज्ञान के नाते ही हम असुरक्षित हैं और हमारा जीवन बिल्कुल खतरे में है। तो आज के इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को याद करना चाहते हैं, जैसे ज्ञान सूर्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान दे करके, हमको शिक्षा का अधिकार दे करके, हमको संपत्ति का अधिकार दे करके, कानूनन हमको समता का अधिकार दे करके, हमको मताधिकार दे करके, और नारी को तो बहुत विचित्र स्थिति थी, उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए वो वंचित थी। इस देश के शूद्र समाज के तमाम लोग शिक्षा से वंचित थे। उन सभी के जीवन में मनुष्य के रूप में उन्हें खड़ा होने का मौका दिया, इसलिए हम उनके ऋणी हैं। और इस रक्षा पर्व पर हमारी रक्षा के लिए जिन्होंने हर बहन के लिए, हर भाई के लिए, हर इंसान के लिए हम रास्ता दिया, वह हमारे लिए सबसे योग्य, सबसे महान और सबसे ज़्यादा सम्माननीय हैं। और ख़ास तौर से बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा, उनकी रक्षा की भी बात आती है, तो उनकी रक्षा के लिए हमारे देश में जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर शिक्षा का अधिकार दिया, तो सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने शिक्षा को प्राप्त करने के बाद उसका महत्व समझा और अपनी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करके उन्होंने नारी शिक्षा का दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया। और उस पर उनको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। उनको भी लोगों ने कहा कि यह तो धर्म के विरुद्ध है, यह हमारे धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं, और उनको बहुत तरह से परेशान किया गया। लेकिन उस सावित्रीबाई फूले ने, और जब पूरी तरह से परेशान हो गए तो पुणे के रहने वाले, पूना के रहने वाले उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने जिस तरह से सावित्रीबाई के कंधे से कंधा मिला करके अपने घर को उन्हें दिया कि आप यहाँ रह करके शिक्षा देने का काम करें, पढ़ाने का काम करें। और सावित्रीबाई फूले ने 17 विद्यालय खोल करके बच्चियों को पढ़ाने का जो बड़ा काम किया, हम सभी उनके ऋणी हैं। वो राष्ट्रमाता हैं, उनको वो असली भारत रत्न हैं। और ज्योतिबा फूले भी असली भारत रत्न हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश के बहुसंख्यकों को जीने का रास्ता दे दिया, उनकी प्रगति का रास्ता दे दिया। इसलिए इस रक्षा पर्व पर हम उनको विनम्र नमन करते हैं, उनको हम शीश झुकाते हैं, और हम चाहते हैं कि उनके रास्ते पर चलें। क्योंकि आज राष्ट्रपति से लेकर के किसी भी पद पर जो हमारी बहनें कार्यरत हैं, उनको जानना चाहिए कि यह देन किसकी है।
एक तो संविधान के जरिए बाबा साहब ने दिया, दूसरे नंबर पर सावित्रीबाई फूले आज शिक्षा की देवी हैं, प्रथम महिला शिक्षिका हैं इस देश की, जिनको पूरी दुनिया जानती है और उनके त्याग और बलिदान से कोई अपरिचित नहीं है। उन्होंने उस समय, आज के 150 साल पहले लगभग, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध काम किया, विधवा विवाह के लिए काम किया, और जो भ्रूण हत्याएं होती थी, तमाम ऐसे जो धर्म की आड़ में, तथाकथित समाज की आड़ में लोग ऐसे बच्चे पैदा होने के लिए महिलाएं मजबूर हो जाती थीं और उसके लिए कई बार वो आत्महत्या कर लेती थीं। ऐसे ही एक महिला के द्वारा पैदा किए गए पुत्र को उन्होंने अपने दत्तक पुत्र के रूप में अपनाया, पालना गृह बनाया और यशवंतराव नाम के उस